नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली रिपोर्ट है शहडोल जिले से, जहां के किसान ग्रीष्मकालीन खेती को लेकर उत्साहित हैं। इस खेती से मुनाफा कमाने वाले किसान दूसरे किसानों के लिए आदर्श बन गए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए शहडोल जिले के किसान ग्रीष्मकालीन फसलों में रुचि ले रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से धान, उड़द, मूंग और मक्का की बोनी का रकबा लगातार बढ़ रहा है। कृषि विभाग इन किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। हालांकि ग्रीष्मकालीन खेती जिले के उन्हीं गांवों में की जाती है जहां नदी, नहर या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। जैतपुर, रसमोनी, भटिया, बेवारी, हर्रा टोला, अमरहा, भमरहा गांव में करीब 1,500 किसान खेती कर रहे हैं। बीते साल 667 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन खेती की गई थी। इस साल 24 हेक्टेयर अधिक 691 हेक्टेयर में बोनी की गई है। इसमें धान और उड़द का रकबा अधिक है। उप संचालक कृषि आरपी झारिया ने बताया कि किसान कम समय में धान की पैदावार ले लेते हैं। मार्च में बुआई करते हैं और 15 जून के आसपास कटाई हो जाती है। इसके बाद अगली फसल की बुआई शुरू कर देते हैं। शहडोल जिला उन जिलों में शामिल है जहां सिंचित रकबा बहुत कम है। ऐसे में ग्रीष्मकालीन खेती किसानों के लिए आसान नहीं होती। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। हमारी दूसरी खबर है श्योपुर जिले से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान में पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार, प्राचीन बावड़ियों की साफ सफाई एवं रिचार्ज शाफ्ट के कार्य भी कराए जा रहे हैं। पेश है श्योपुर जिले से हमारे संवाददाता अश्विनी बालोठिया की यह रिपोर्ट। श्योपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले भर की जल संरचनाओं को न केवल सहेजने का कार्य किया जा रहा है, बल्कि पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार के साथ नए खेत तालाब भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की 41 बावड़ियों की साफ सफाई एवं रंगाई पुताई का कार्य भी किया जा रहा है। नवाचार के तहत जिले में पहली बार जल स्तर को बढ़ाने के लिए 85 रिचार्ज शाफ्ट के कार्य भी कराए जा रहे हैं। जिले में मनरेगा के हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत 527 खेत तालाब व 110 तालाबों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। शिवपुरी जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम को नमन करते हुए विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले में ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी जिले में भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम को नमन करते हुए विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस तिरंगा यात्रा के जरिए लोग भारतीय सेना व जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा समर्थन दे रहे हैं। शिवपुरी शहर में पिछले दिनों मातृशक्ति महिला समन्वय के नेतृत्व में भारत भक्ति तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यात्रा की शुरुआत तात्या टोपे समाधि स्थल से हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई माधव चौक चौराहे पर पहुंची। इस दौरान इस तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने घोष वादन की सुंदर प्रस्तुति दी। भारत माता की झांकी, देशभक्ति गीतों वाले डीजे और बालिकाओं के कर्तव्य ने पूरे मार्ग को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस तिरंगा यात्रा में आईटीबीपी की महिला जवानों और शहर की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर को पूरा समर्थन देते हैं। महिलाओं ने कहा कि वे हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को जिस ढंग से जवाब दिया है, हम उन सैनिकों को की वीरता को नमन करते हैं। पूरे जिले में विकासखंड स्तर व गाँव में हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे उद्घोष लिखी पट्टिकाओं के साथ यह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले की नदियों के पुनर्जीवन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले की नदियों के पुनर्जीवन जन जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ग्राम बरुआ में पश्चिमी नदी के किनारे मां मंदाकिनी पुनर्जीवन के लिए जल चौपाल लगाई जाकर जन अभियान परिषद द्वारा आम जन के अपने अपने विचार रखे गए, जिसमें लगातार नदियों का गिरता जल स्तर की बड़ी समस्या उभर कर सामने आई, जिसमें आगामी समय में कारगर कदम उठाते हुए जन सहभागिता के साथ नदी संरक्षण की शपथ दिलाई गई। ग्राम वासियों से प्रकृति के इस उपहार को संजो कर रखने की अपील की गई। वहीं 22 मार्च को सतना की टमस नदी सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित कर श्रमदान किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं तथा स्थानीय गणमान्यजनों ने श्रमदान कर जल संरक्षण तथा संवर्धन की शपथ दिलाई गई। जिले में जल संरचनाओं के निर्माण और गहरीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। सीधी जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के मामले में अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के तीन दल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। किसानों तथा आम जनता से संवाद करके कृषि के विकास के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। सीधी जिले से पेश है हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र की यह रिपोर्ट। सीधी जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के मामले में अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के तीन दल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। किसानों तथा आम जनता से संवाद करके कृषि के विकास के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही खेती को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी दी जाएगी। अभियान के दौरान खेती की उन्नत तकनीकी, फसलों को आधुनिक और उन्नत बीज, कृषि में किए जा रहे नवाचार, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण तथा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी के उपयोग के संबंध में किसानों को जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान किसानों को धान की सीधी बुवाई, सोयाबीन फसल को रिज फेरो प्रणाली से लगाने तथा खरीफ फसल की तैयारी के संबंध में किसानों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिले में भ्रमण करने वाले दल में कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली से जुड़े अधिकारी, प्रगतिशील किसान तथा कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस संबंध में पिछले दिनों रीवा संभाग के कमिश्नर बी.एस. जामोद ने वर्चुअल अधिकारियों से कहा है कि कलेक्टर इस अभियान की तैयारी बैठक आयोजित करके अभियान की रूपरेखा तैयार कर लें। प्रत्येक जिले में शासन के निर्देशों के अनुरूप तीन दल गठित कर दें। इन दलों के जिले भर में भ्रमण का कार्यक्रम तैयार करके प्रतिदिन 2 से 3 ग्राम पंचायतों में अभियान का क्रियान्वयन कराएं। अभियान के दौरान कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी एवं उससे लाभ लेने की प्रक्रिया से किसानों को अवगत कराएं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके मिट्टी की जांच कराने एवं आवश्यकता के अनुरूप फसल के पोषक तत्व देने के लिए खाद के उपयोग का निर्धारण कराएं। खरीफ फसल की तैयारी के संबंध में किसानों को समुचित मार्गदर्शन दें। सीधी कलेक्टर सुरचित सोमवंशी ने इस अभियान के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात कर नोडल अधिकारी अभियान की समस्त गतिविधियों में समन्वय बनाकर अभियान की प्रगति का सप्ताह प्रति वेतन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। सीहोर जिले में जिला प्रशासन द्वारा इन दिनों सिविल डिफेंस वॉलंटियर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार युवाओं को युद्ध और आपदा जैसे हालात में बचाव और राहत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। सीहोर जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार युवाओं की युद्ध जैसे हालातों में बचाव और राहत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीहोर जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर संगठन में अब तक 2640 स्वयंसेवकों का नामांकन किया जा चुका है। इनमें से 2345 वॉलंटियर को अलग अलग स्तर पर गहन प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं को युद्ध जैसे हालातों में बचाव और राहत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला होमगार्ड बल के प्लाटून कमांडर सी.एस. चंदेरिया और उनकी टीम द्वारा स्थानीय जिला होमगार्ड मैदान में युवाओं को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर संगठन एक स्वयं सेवक आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया संगठन है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थितियों के दौरान फ्रंट लाइन आपातकालीन सेवाओं जैसे प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और खोज व बचाव तथा युद्ध के हालातों में हवाई हमले के दौरान सहायता करता है। ये संगठन आम नागरिकों को आपदा प्रबंधन
और सुरक्षा में प्रशिक्षित करता है और उन्हें आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। सिविल डिफेंस के मुख्य कार्य हैं आपातकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा, स्वयंसेवक, बाढ़, भूकंप, आग या अन्य प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य में सहायता करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत वे घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं और उन्हें चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जागरूकता के अंतर्गत वे समुदाय में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षित करते हैं। तैयारी के अंतर्गत वे नागरिक सुरक्षा, स्वयंसेवक, विभिन्न प्रकार के आपातकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करते हैं। समर्थन के अंतर्गत वे फ्रंटलाइन आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस और बचाव दलों का समर्थन करते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सिविल डिफेंस में शामिल होने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सिविल डिफेंस में शामिल हो सकता है। जिला होमगार्ड बल के प्लाटून कमांडर CS चंदेरिया ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए हमें बताया कि इस परिस्थिति में कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिले में 2641 स्वयंसेवकों का नामांकन किया गया एवं 2345 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें आग से बचने के लिए युद्ध हवाई हमला के समय आम नागरिकों को क्या करना है, वो अपना बचाव एवं अपने नागरिकों का बचाव कैसे कर सकते। सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाज़त।